तो लिखिएगा बेटा नेक्स्ट हेडिंग मोबिलिटी। तो मोबिलिटी में लिखिएगा मोबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल इज डिफाइंड एज द mobility of any material is defined as the magnitude of drift velocity per unit electric field. Magnitude of drift velocity per unit electric field. मतलब जब हम वेलोसिटी में किससे हम डिवाइड करें, ई से करें, तो यहाँ से अपना क्या होता है मोबिलिटी। अब देखो बेटा मोबिलिटी है क्या क्या लिखा हमने, मोबिलिटी ऑफ एन मटेरियल इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। अब देखो यार एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, मोबिलिटी नाम की चीज जो हमने यहाँ पे पढ़ी है तो इसका रियल मीनिंग क्या है। जैसे मान लो कोई कंडक्टर है हमारा, ठीक है, अब इसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट किया है तो क्या करते हैं इसमें चार्ज पार्टिकल है वो उनका मूवमेंट होने लगता है कि डेफिनेट डायरेक्शन में। तो मोबिलिटी का मतलब ये होता है कि जिसकी जितनी अच्छी मोबिलिटी होती है इस मटेरियल में उनका उतना ही अच्छा जो है वो उसकी कंडक्टिविटी होती है। आ रही बात समझ में, मतलब मोबिलिटी जो है वो कंडक्टिविटी के प्रोपोर्शनल में देखा जाए तो। आ रही बात समझ बेटा, जैसे आपने यार अभी पढ़ा था हमने, आपको पता होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फार्मूला था अपना E अपॉन m इनटू टाउ, ऐसा कुछ था क्या? यस। तो यहाँ पे E को हम नीचे लाए तो ये हो जाएगा Vd अपॉन E इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा बेटा E टाउ अपॉन m। तो यहाँ पे इसको क्या मोबिलिटी लिख सकते हैं हम म्यू। तो यहाँ से मोबिलिटी क्या आ गया, एक और फार्मूला हमारा E टाउ बाई m। यहाँ पर E क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। हां, और m जो है वो मास है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी चार्ज पार्टिकल पे चार्ज अगर ज्यादा है और मास जो है वो कम है तो उसकी मोबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अरे बात समझे, जैसे मान लो कि हम बात करें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, तो दोनों में से किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी बताओ? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की। क्यों? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज सेम है लेकिन मास का डिफरेंस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैं बोला जाओ कि भैया मास मतलब अगर मोबिलिटी की बात करूं इलेक्ट्रॉन की तो वो ज्यादा होती है प्रोटॉन से। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन। क्यों? इसका रीजन समझ में आ गया, मास मसला है। अरे बात समझ में, जैसे हम कोई बात करें, जैसे मान लो कोई बंदा है एक बहुत ज्यादा मोटा है 100-125 किलो का, और एक है बिल्कुल एथलेटिक बॉडी है जो मतलब 60 किलो का, कौन ज्यादा तेज दौड़ सकता है? 60 kg का, है ना? क्यों? क्योंकि उसका मास कम है और मोबिलिटी मतलब उसमें जो ज्यादा एक्टिवनेस ज्यादा है इस कंपेयर टू, तो एक्टिवनेस को ही ये क्या करता है, ये पॉइंट जो हमारा रिप्रेजेंट करता है। तो मेरा सारा कांसेप्ट समझ में आ गया आपको। मोबिलिटी क्या होती है बेटा? ड्रिफ्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको आप नोट कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट फिर में लिखिएगा कार्बन कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। कार्बन कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। पिछले बहुत सारे ईयर्स में जेई में, नीट में भी इसके क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, ठीक है? तो बहुत ध्यान से इसको समझना, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है ये। तो देखो कार्बन कोडिंग आपने क्या होता है, कार्बन कोडिंग हम कैसे करते हैं ये चीज समझते हैं। आपने जितने भी अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखे हैं, जैसे मान लो कि मोबाइल फोन हो गया, रेडियो, टीवी, सारी चीजें, जब उससे हम मतलब आप देखा हो किसी इलेक्ट्रॉनिक की आप दुकान पे जाते हैं तो जब उसको खोलता है तो प्लेट होती है बड़ी सी, उस प्लेट में से छोटे छोटे सेल्स टाइप होते हैं जिनपे ऐसे रिंग्स बनी होती है, किसी में 3, 4, 5 मतलब कितना भी रिंग्स हो सकता है, तो इस तरह से बनी होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, उनको देख के ही पता कर सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। आ रही बात समझ में? तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कार्बन कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ये कुछ इस टाइप का दिखता है। ठीक है, यहाँ पर जो एक रिंग होती है
इस रिंग को हम T से यहाँ पे डिनोट करेंगे। T का मतलब होता है टॉलरेंस। क्या होता है? टॉलरेंस। ये सबसे दूर होती है चल, बाकी यहाँ पे जो 3-4 रिंग जितनी होती है वो सब पास होती है। जैसे ये वाला है, इसको हम M से डिनोट करते हैं। M का मतलब होता है मल्टीप्लायर। क्या होता है M का मतलब? मल्टीप्लायर। और भी आगे यहाँ पे कितनी भी रिंग हो सकती है, 1 2 3 4 5 10, कितना भी नंबर आप मतलब यहाँ पे कितनी भी होगी, हम हर चीज का यहाँ पे रेशियो निकाल सकते हैं। याद रखें हमेशा यहाँ पे रेशियो निकालेंगे तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड से चलेंगे। लास्ट वाला क्या होता है? टॉलरेंस, उसके बाद मल्टीप्लायर, उसके बाद जो है यहाँ पे A B C D कुछ भी हो सकता है, तो इनको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, A B, और भी आगे देखें तो C D E F जो भी हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, जल्दी एक सेंटेंस से याद रखना, नोट करके रखना है आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट है। B रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। क्या याद रखोगे? B रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। B रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो ये समझ में आ गया था? इस तरह से हमने को इसको याद करना है। अगर मैं बात करूं इसमें नंबर की, तो नंबर यहां से इस तरह से हम याद लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे 0 से लेकर 9 इतने डिजिट होते हैं कि अपने नंबर सिस्टम में। यहां पर B for है ब्लैक, next one is brown, R for red, O for orange, इसका क्या हो गया? येलो, ग्रीन, blue, B for blue, violet, B for violet, G for grey, and W for white। यहाँ तक तो क्लियर है? ये तो नंबर हो गया, जैसे मान लो A B C के लिए यूज करते। एक होता है यहाँ पे मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब ऐसा होता है, इसका मतलब होता है 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2। इस तरह से हम यहाँ पे जितना भी उस पे लिखा हुआ है, 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5, 10 to the power 6, 7, 8, 10 to the power 9। इन्हें बोलते हैं मल्टीप्लायर। अभी मैं कैसे निकालते हैं ये सारी चीजें मैं आपको निकाल के बताऊंगा। उसके बाद तो ये वाला सीन समझ में आ गया? yes, ये जो चौथी जो पट्टी होती है हमारी, ये और या फिर बंडल कुछ भी ये जो पट्टियां होती है, इनको हम एक्चुअल में 3 यहाँ पे कलर से मतलब डिफाइन करते हैं। तो या फिर 3 कलर हो सकते हैं। पहला या तो हो सकता है गोल्ड, या फिर हो सकता है सिल्वर, या फिर हो सकता है नॉन। नॉन का मतलब कोई कलर है ही नहीं, मतलब पट्टी नहीं है वहाँ पे। तो इस केस में हम जो अगर मैं बात करूं मल्टीप्लायर की, तो गोल्ड के लिए लेंगे अपन 0.01, सॉरी 0.1, और इसके लिए लेंगे 0.01। इसका कुछ भी नहीं होता है हम लेंगे। ऐसे अगर इनका जो टॉलरेंस बोले तो टॉलरेंस को हम हमेशा परसेंटेज में लेते हैं। गोल्ड के लिए होता है 5%, सिल्वर के लिए होता है 10%, और इसके लिए जो होता है नॉन के लिए ये होता है हमारा 20%। तो एक्चुअली ये नोट करना है आपको, फिर हमें मतलब इसमें फिर अपन किस तरह से निकालते हैं हम सारी चीजें क्लियर करेंगे। देखो किस तरह से होगा बेटा, अगर मान लो इसका रेजिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है, तो यहाँ से हम मतलब टॉलरेंस को हम यहाँ पे जो भी टॉलरेंस है ये किस में लेंगे, हम परसेंटेज में लेंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लायर होगा, मल्टीप्लायर। अब ये कुछ भी हो सकता है A B C D, तो यहाँ पे पहले B देखो, B हम यहाँ पे निकालेंगे तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। जब अपन प्रैक्टिस करेंगे एक क्वेश्चन की तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे? टॉलरेंस परसेंटेज में लेंगे। अगर मैंने बोला कि ये वाला जो टॉलरेंस, ये जो गोल्ड कलर का हमारा रिंग है, तो इसका मतलब कितना परसेंट? 5%। सिल्वर है तो 10%, और अगर कोई पट्टी नहीं है तो वहाँ पे 20%। ठीक है, मैं अगर मैं मल्टीप्लायर की बात करूं, मैंने बोला कि भैया अगर यहाँ पे येलो कलर की है तो येलो 10 to the power 4 लगा देंगे डायरेक्ट। उसके बाद अगर मैंने बोला कि ये जो हमारा है ये रेड है और ये ऑरेंज है,
तो यहाँ पे रेड की जगह 2 लिख देंगे, ऑरेंज की जगह 3। आ रहेगा समझ में? तो ये आपको नोट करना है, फिर हम इस पे लेके प्रैक्टिस करेंगे। आपसे एक टेस्ट कराऊंगा, फिर अपन बता देंगे। तो इसको कर लीजिएगा नोट। वेरी गुड, आराम से करना चालू करेंगे, सब नोट कर लेंगे। चलो तो अब देखो बेटा, आपको क्या करना है। जैसे मान लो मैंने कुछ आपको यहाँ पर कुछ हम जैसे मान लो कि ये जो है, आपको मुझे रेजिस्टेंस उसी स्टैंडर्ड निकाल के बताना है, ठीक है? तो मैं आपको ये जैसे बोल दिया इस बंदे ने कि ये वाली जो है ये ग्रीन कलर की, ये वाला जो है ये हमारा येलो है, ये वाला जो दे रखा है ये ऑरेंज दे रखा है, और ये वाला दे रखा है ब्लू। तो क्या हम इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या? यस ट्राई करोगे? यस चलिए ट्राई कीजिएगा, फिर बताते हैं। प्लस माइनस करना है। हाँ प्लस माइनस कितना है, बस ऐसे ही लिखते हैं एक्चुअली उसको, कितना टॉलरेंस है उसमें, बस इसलिए हमें एक्चुअली में ऐड करना है, सेपरेट करना है। प्लस माइनस दोनों लिखना है, प्लस भी और ऐसा लिखते हैं ऐसे। हाँ ऐसा कैसे लिखना लिखा है प्लस निकालो जरा। निकाल लीजिए। या से कोडिंग कैसे करेंगे? बिल्कुल उतना नहीं, डायरेक्ट लिख देना है। चलिए ग्रीन, ग्रीन पहला क्या ग्रीन है? ग्रीन का क्या लिखेंगे बेटा, आपको बताओ। 10 डायरेक्ट। उसका नेक्स्ट वन क्या है? येलो। 4 येलो क्या है बेटा? 4। दोनों डिग्री कैसे लिख देंगे? मल्टीप्लाई। नेक्स्ट वन क्या है बताओ जरा? 10 ऑरेंज। ऑरेंज मतलब 3, 10 टू द पावर 3। अरे बस समझ में? प्लस माइनस कौन सा है? 4 वाला कौन सा है? कितना टोटल लिखो? ऐसे आया? यस नहीं आया समझ में? आ गया अच्छे से? चलिए बहुत बढ़िया। तो सीधा सा अपन इजीली कर सकते हैं इसको। तो अगला क्वेश्चन भी आपको मैं दे रहा हूँ, ये वाला समझ में आ गया बेटा अच्छे से? अभी अगला क्वेश्चन है, ये आपने मुझे निकाल के देना है। आपके पास सिर्फ 10 सेकंड का टाइम रहेगा, इसमें आपने करना है, ठीक है? ये वाला येलो, नेक्स्ट वन इज ब्लैक, ये वाला ग्रीन, और ये वाला सिल्वर। आपके पास है 10 सेकंड्स। सर हो गया तो हो गया। हाँ कितना? 4 0 5 प्लस और माइनस 10%। 4 0 10 टू द पावर 10 to the power 5 5 है ना, प्लस माइनस 2 एग्जैक्टली। बिल्कुल सही जा रहे हो। येलो कितना बेटा येलो बताओ जरा? ऐसे वहां पे लिखेंगे, बस उंगलियों पे याद रह जाएगा। बी बी आर ओ वाई, बी बी रोई ग्रेट रिटेन वेरी गुड वाई, याद हो जाएगा? यस चलिए बेटा, तो येलो येलो व्हाट 4 से नेक्स्ट वन इज ब्लैक करके लिखो मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 है ना, 5 नहीं, हाँ, प्लस माइनस कितना परसेंट? 10%। आसान है। और अगर मैं बोलूं कि बेटा मुझे इस तरह का रेजिस्टेंस दे रखा है, तो क्या मैं यहाँ पे ये स्ट्रिक्ट भी निकाल सकता हूँ? अगर मुझे रेजिस्टेंस गिवन है इस तरह से, तो क्या मैं ये भी निकाल सकता हूँ? इजीली हम निकाल सकते हैं बेटा। तो समझ में आ गया? तो कोई भी अगर कार्बन कोडिंग से रिलेटेड कोई मसला होगा तो सारा हमसे बन जाना चाहिए, कोई ये भी होना चाहिए, ठीक है? चलिए वो मल्टीप्लाई होता है। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई का क्या मतलब है। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो जेई में मतलब जो एडवांस लेवल में भी पूछे जाते हैं, तो ये बिल्कुल बेसिक्स है। जैसे मान लो कहीं पर आपको बोलना है 0.5 प्लस माइनस 5%, इस तरह से आपको एक रेजिस्टेंस दे रखा है और आपको क्या निकालना है कि इस वाले जो रेजिस्टेंस में कितनी स्ट्रिप्स है।
अरे या फिर मतलब कौन कौन सी स्ट्रिप है, मतलब ये जो हमारी रिंग जो है कौन कौन से कलर की, ये आपको कलर कोडिंग करना है। तो मैंने बोला कि कार्बन रेजिस्टेंस में कितनी भी रिंग हो सकती है, 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है। तो अब देखो इसे हम कैसे करेंगे इस टाइप की जो इसको, तो r इज इक्वल टू, अच्छा 0.5 है लेकिन हमारा आगे तो हमें डिजिट चाहिए, तो इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 5 into 0.1, हाँ लिख सकते हैं, प्लस माइनस 5%, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना रहा हूँ इस तरह से, बताओ जरा 5% कौन सी रिंग होनी चाहिए? गोल्ड। गोल्ड होनी चाहिए। यस। 0.5 है मल्टीप्लायर, गोल्ड गोल्ड मतलब दूसरी वाली भी क्या क्या गोल्ड है Gold। और ग्रीन ग्रीन और ग्रीन है। और 5 मतलब क्या बताओ जरा? नहीं आया मेरी बात समझ में? Yes, समझ पड़ गया। और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो हम पहले जो पॉइंट वाला उसको क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो हम इस तरह से करेंगे, तो आसान है क्या बेटा ये? तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन भी इस तरह से मुझे काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई भी क्वेश्चन आए इसके बेस पर हमसे बन जाना चाहिए। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अपना इसमें क्या क्या बचता है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो अभी हम पढ़ने वाले हैं कुछ सेल के बारे में कि सेल क्या होता है, ठीक है। सेल के कॉम्बिनेशन सीरीज में होते हैं, पैरेलल में होते हैं। सेल के बाद हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज। उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें अमीटर वोल्ट मीटर होता है और एक होता है पोटेंशियोमीटर। फिर ये खत्म होने के बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है हमारा जिसे बोलते हैं हम पावर। पावर जैसे मान लो आपने हीटर देखा है ना, अपना हीटर जो इलेक्ट्रिकल हीटर है, हम एक्चुअल में उसी से, जैसे मान लो हमें चाय बनाना है, उस हीटर से मान लो कि 15 मिनट लगते हैं, हम उसे 5 मिनट में भी बना सकते हैं उस चाय। बस हमें क्या करना है, वो वाइंडिंग निकाल के उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन करके लगा देना है। मतलब ये चीजें बहुत काम की होती है, आगे हमें फिजिक्स से एक जीनियस बनाती है। तो ये चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी, अभी तक जो भी पढ़ाया बेटा एक एक पॉइंट आपने समझ लिया होगा। चलिए तो नेक्स्ट वन लिखते हैं अपन सेल या इलेक्ट्रिक सेल। इसे हम इस तरह से बनाते हैं, ये इसे हम E बोलते हैं और इसको बोलते हैं स्मॉल r। सेल या इलेक्ट्रिक सेल लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग सेल और इलेक्ट्रिक सेल, फिर अपन इस पर डिस्कस भी करेंगे बहुत सारा। लिखिएगा सेल के पहले फर्स्ट वन इज डेफिनेशन। केमिस्ट्री में सेल पढ़ा है आपने बच्चे? सेल क्या होता है? सेल जो है वो बहुत साल पहले, मतलब एक अगस्त उन्हीं करके इंसान है, मतलब एक वो थे, मतलब काफी अच्छे साइंटिस्ट उन्होंने बनाया। फिर उन्हीं का जो श्लोक, पहले संस्कृत चलती, मतलब बहुत पहले संस्कृत में बातें करते थे, फिर उन्हीं के श्लोक को कोड किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन सुना होगा नाम आपने, है ना। $100 का नोट जो है अमेरिका में चलता है, उसमें उनका ही फोटो है, बड़े बड़े से बाल होते हैं, मतलब एकदम स्टाइलिश है वो। तो यहाँ पर क्या होता है, उन्होंने देखा कि जब हम कोई भी एक टाइप का जैसे इलेक्ट्रोलाइट जैसी कोई चीज़ होती है ना, आपने केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, उसमें 2 एनोड और कैथोड को इस तरह से लगा देते हैं। तो जब लगा देते हैं तो उस केस में क्या होता है, जब इसको हम एक इंटरनल मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होता है। आ रही बात समझ में? तो यार बेटा सेल का सीधा सा मतलब होता है कि ऐसा डिवाइस जो कि क्या करे, करंट फ्लो करे। आ रही बात समझ में? मतलब किसी भी 2 टर्मिनल के जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखे। तो इसकी अपन बेसिक डेफिनेशन लिखते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा इसमें डेफिनेशन में, सेल इज ए electric device which maintains, cell is an electric device which maintains potential difference across which maintains potential difference across 2 terminals of a resistance आ रही बात समझ में?
जैसे कोई रेजिस्टेंस है हमारा, इसके दो दो टर्मिनल या एंड्स है हमारे, अगर हम यहाँ पे इसके बीच में एक सेल को जोड़ दें तो क्या करेगा वो, इन दोनों एंड्स के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करके रखेगा, मेंटेन करके रखेगा। आ रही बात समझ में? जरा सा भी मान लो अगर कम होता है तो वो वापस से क्या कर देगा, बढ़ा देगा, मतलब वो कभी भी कम नहीं होने देगा, मतलब जितना है उतना ही रहेगा। आ रही बात समझ में? तो टाइप का क्या होता है, किसी भी अगर मैं बात करूँ अपने जो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट या किसी भी इलेक्ट्रिक फैमिली का एक टाइप का पेरेंट होता है जो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। बात समझ में आ गई है? ये यहाँ पे ई जो है, इस ई को बोलते हैं अपन EMF, या इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आएगा समझ में? और यहाँ पे जो आपको ई दिख रहा है, ई जो दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे स्मॉल आर दिख रहा है, स्मॉल आर दिख रहा है, इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि कोई भी सेल होता है वो आइडियल तो होता नहीं है कि उसका जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता ही होगा। तो इसी को हम पूरा रेजिस्टेंस को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और कैसे निकालते हैं सारी चीजें हम यहाँ पे गौर करेंगे। तो यार यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा? अब मान लो किसी सेल की बात करें तो सेल में दो मोड होते हैं, एक होता है चार्जिंग मोड और एक होता है डिस्चार्जिंग मोड। जैसे मान लो हमारी जो गाड़ी आती है टेस्ला करके, जो इलोन मस्क की कंपनी है टेस्ला, जिनकी SpaceX करके भी कंपनी है, यस, तो वो पूरी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाते हैं, इलेक्ट्रिक कार्स। तो इलेक्ट्रिक कार्स में उनमें जो बैटरी होती है वो चार्जेबल होती है। हमारे जो बाइक में भी लगी होती है एक साइड की जो बैटरी है वो भी क्या चार्जेबल है। तो पहले तो हम उसे चार्ज करते हैं और फिर यूज भी करते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं इसमें, तो फर्स्ट यहाँ पे इसके दो मोड पड़ेंगे। पहला जो मोड है इसको हम बोलेंगे चार्जिंग मोड। चार्जिंग मोड, अच्छा चार्जिंग मोड में क्या करते हैं, हम बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कोई बैटरी है बेटा, ये इसके दो टर्मिनल से हमारे, ये इसका ई है और ये क्या है, स्मॉल आर। अरे बस समझ में? अरे चार्जिंग मोड में इसको हम करंट देते हैं, किससे करंट लेते हैं? देते हैं। तो मतलब करंट की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरह से होगी बेटा, इस तरह से होगी। यस, अरे बस समझ में? और यहाँ से जो पहला वाला जो इसे प्लस मान लेंगे और दूसरे वाले को क्या मान लेंगे, माइनस। मान लो कि इन दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, V। क्या मान लिया अपन ने बेटा, V। इधर से जा रहा करंट तो इसको मान लेते हैं अपन V और इसको मान लेते हैं G। क्लियर है? इसलिए पढ़ाऊंगा मैं अभी कैरियर में, तो आपको ध्यान रखना सिर्फ इतनी सी बात। जैसे मान लो कि मैंने V लिख दिया, V। कभी भी याद रखना आगे जो भी आने वाली प्रॉब्लम है, अगर प्लस से कोई जंप करेंगे हम माइनस पे, तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन देंगे। उसके बाद माइनस से अगर जंप करेंगे प्लस में, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन देंगे। ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको, सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, देखो ये इसको मैंने मान लो कि दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, क्योंकि V माइनस जीरो करेंगे तो कितना आएगा, V आएगा। चलिए हम यहाँ चलते हैं V। अच्छा ये बड़ा वाला क्या होता है, प्लस होता है, छोटा वाला क्या होता है, माइनस। प्लस से माइनस पे जंप करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या माइनस E। अरे का समझ यहाँ पर प्लस से माइनस पे जंप करेंगे तो क्या आ गया, माइनस। अच्छा किसी रेजिस्टेंस का वोल्टेज कितना होता है, V = I R V = I। तो कौन सा किसका लगा है, ओम्स लॉ। अच्छा तो यहाँ पे कितना करंट जा रहा है इसमें, I कहाँ पे पहुंच गए अपन फाइनली, 0। ये माइनस वाला जो मैंने इधर चला जाएगा तो आगे जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस। तो याद रखें किसी भी अगर बैटरी का चार्जिंग मोड हो तो उसके जो दोनों टर्मिनल्स के जो क्लोज पोटेंशियल है वो उसके जो EMF से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे प्लस आई आ लगा, वैसे तो क्या है इसका टर्मिनल, मतलब इसका जो EMF कितना है, E है, या पोटेंशियल अभी क्या है, E है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर इसको चार्जिंग पे लगाया तो क्या हो जाता है, E + I। नहीं आई मेरी बात समझ में, आ गई, क्लियर है यहाँ तक? चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो मोड होता है वो क्या होता है, सेकंड वाला। पहले चार्ज तो कर लिए, अब क्या करना है, डिस्चार्ज। वेरी गुड, डिस्चार्जिंग। अच्छा इस डिस्चार्जिंग मोड में इससे अपन करंट लेते हैं या इसको करंट देते हैं, करंट लेते हैं।
तो यहाँ से जो करंट इधर जाएगा वापस घूम फिर के वापस इधर आ जाएगा। अरे बात समझ में? तो जहाँ से करंट जाता है इसके पहले टर्मिनल को प्लस बोलेंगे, दूसरे वाले को माइनस। ये तो एक्चुअली में जो होता है वो होता ही है। तो यहाँ पर हम इससे क्या ले रहे हैं बेटा, करंट ले रहे हैं। करंट ले रहे हैं तो डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा तो क्या इसका पोटेंशियल ड्रॉप जो पहले E प्लस आई आएगा, थोड़ा सा कम आना चाहिए, माइनस आई E माइनस आएगा। चाहे तो हम वैसे ही कर सकते हैं, इसको भी 0 वैसा का वैसे ही V है तो V, प्लस से माइनस पे गए तो माइनस का E, लेकिन माइनस से प्लस पे गए तो क्या बनेगा, प्लस का आई सिर्फ आपको और फाइनली 0 को इनको इधर ले आए तो ये माइनस वाला है, ये इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा क्या, और प्लस वाला इधर आके क्या हो जाएगा। तो इस केस में जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हो गया है, पोटेंशियल इसके पोटेंशियल अक्रॉस एक्सटेंड हो गया, वो कितना हो गया बेटा बताओ जरा, माइनस हो गया क्या थोड़ा सा। यस। तो याद रखें ड्यूरिंग चार्जिंग मोड बैटरी के जो एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो E प्लस आई आर होता है, बस आपको इतनी सी बात याद रखनी, ठीक है। और ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग मोड कितना हो जाता है, E माइनस आई आर। मेरा सारा कहने का मतलब समझ में आ गया क्या? Yes. चार्जिंग मोड के केस में क्या होता है, E प्लस आई आर, और डिस्चार्जिंग मोड के केस में E माइनस आई आर। अब मान लो ना तो बैटरी चार्ज है ना ही क्या है डिस्चार्ज, बस ऐसे रखी हुई है, तो उस वाले को बोलते हैं न्यूट्रल मोड। क्या बोलते हैं, V is equal to U. न्यूट्रल मोड। न्यूट्रल मोड मतलब कि क्या होगा, V is equal to ना U. तो चार्ज ना चार्ज होगा ना डिस्चार्ज। चार्ज। ठीक है, लास्ट वाला है बेटा न्यूट्रल मोड। न्यूट्रल मोड में क्या होता है कि जब इसमें कोई करंट जा ही नहीं रहा, तो जो यहाँ पे इसका जो वोल्टेज आ रहा है, ये तो क्या हो गया जीरो, कोई वोल्टेज, कोई इसमें करंट जा रहा तो इसमें कोई वोल्टेज होगा ही नहीं इसका। तो टोटल जो यहाँ पर V होगा दोनों टर्मिनल के बीच में, ये किसके बराबर हो जाएगा, बैटरी के EMF के बराबर। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे ध्यान रखना अपने को ये तीनों चीज, ठीक है। ये इनकम मोड है, इनकम मोड में क्या जितना सेविंग होता है उससे ज्यादा पैसा रहता है। दूसरा केस अपने पेरेंट ने जब हमें पैसा देना, हमारे जो एक्सपेंस है उनको यूज मतलब अपने को पैसा देने शुरू कर दिए, तो उस केस में ये कौन सा मोड है, डिस्चार्जिंग मोड। मतलब उन्होंने अपने को दिया तो यहाँ पे क्या सेविंग थोड़ा सा कम पैसा हो जाता है। नहीं आई मेरी बात समझ में? यस। अब उन्होंने उनके पास जितना उतना है, ना तो उन्होंने लिया और ना ही दिया, तो उस केस में जितना है उतना ही रहेगा। क्या बात समझ में आ गई? तो ये सीधी सी बात है। तो अब आपको क्या करना है कि बॉक्स बना के छोटा सा पार्ट लिख लेना है जो हमारे जो काम का है यहाँ पर। तो लिखिएगा, एक सिंपल सा है कुछ है, ये बैटरी अपन थोड़ा सा बाद में देखेंगे इस पे, इसके कॉम्बिनेशंस वगैरह। तो छोटा सा बॉक्स में बस ये इंपॉर्टेंट नोट है, नोट कर लीजिएगा। लिखिएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on resistance, on resistance। ये स्पेसिफिक अलग से लिखना है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस है, तो देखो क्या होता है बेटा, हमारे पास जो हमारी दुनिया में तीन तरह की चीजें होती है, ठीक है। जिसमें पहले हम बोलते हैं जैसे कंडक्टर या मेटल्स, ठीक है। एक होते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का मतलब जो हमारे मोबाइल की जो स्क्रीन होती है ना, वो हो गया, या हमारी एलईडी टीवी हो गई, इनकी जो स्क्रीन है ये एक्चुअली में सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी हुई है। ये जितनी भी डिजिटल चीजें हैं ये किससे मिलकर बनी होती है, सेमीकंडक्टर से। काफी काम की चीज है, ठीक है। एक होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर जो होता है कि उसका बहुत कम ही इफेक्ट होता है, मतलब ना के बराबर इफेक्ट तो होता है फिर उसमें भी, लेकिन बहुत ही ना के बराबर। अरे बात समझ में? तो ये टेम्परेचर का जो अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस के लिए, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि जो मान लो इनिशियली किसी टेम्परेचर पे मतलब रेजिस्टेंस है वो R0 है, तो R0 तो यहाँ पे मान लो किसी टेम्परेचर को अगर हमने घटाया या बढ़ा के मतलब कम किया या फिर ज्यादा किया, तो उस केस में इस तरह से ये यूज होगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा टी है वो तो बेटा टेम्परेचर डिफरेंस है। क्या है बेटा ये? टेम्परेचर डिफरेंस। R0 है वो किसी इनिशियल टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है, और R जो है वो किसी फाइनल पर। बात समझ में आ गई? जैसे मैंने बोल दिया जैसे डेल्टा टी का मतलब T2 माइनस T1। डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, T2 माइनस T1, इनिशियल फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर।
तो इनिशियल टेम्परेचर पे मान लो सपोज कीजिए रेजिस्टेंस क्या दे रखा है हमारा R नोट और किसी T2 मतलब फाइनल टेम्परेचर पे R, ठीक है। सेम विद द रेजिस्टिविटी R नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। आ रही बात समझ में? डेल्टा T क्या है यहाँ पे बताओ जरा? टेम्परेचर डिफरेंस। R नोट क्या है? इनिशियल रेजिस्टेंस। R क्या है? फंक्शन। और यहाँ पे जो R जो है सो यहाँ पे अल्फा है, अल्फा को बोलते हैं हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। एक्चुअल में इसको टेम्परेचर कोएफिशिएंट की जगह हम ये बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लीनियर टेम्परेचर कोएफिशिएंट। बात समझ में आ गया? इसे लीनियर बोले तो ज्यादा बेटर है, लीनियर टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो इतना सा याद हो जाएगा बेटा ये? यस। 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के साथ हमें बस ये करना है, तो इसको आप नोट कीजिए, फिर अपन इसको स्पेसिफिकेशन भी करेंगे।